सर्दियों की एक उदास सुबह थी। आसमान पर धुंध की मोटी चादर फैली हुई थी, जैसे सूरज भी आज किसी गहरे दुख में डूबा हो। शहर के एक छोटे से मकान में रहने वाला अमित खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में न नींद थी न सुकून, बस एक अनजाना सा खालीपन। आज उसकी माँ को गुजरे हुए पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन अमित का मन आज भी उसी दिन में अटका हुआ था। माँ वो सुबह जो अमित के लिए पूरी दुनिया था। माँ की मौत अचानक नहीं, पर अमित के लिए वह हमेशा अचानक ही रही। बीमारी ने धीरे धीरे माँ के शरीर को खोखला कर दिया था, लेकिन अमित अपने काम, शहर और बिजी लाइफ में इतना उलझ रहा था कि माँ की आंखों में उतरती थकान वह देख ही नहीं पाया। अमित को याद आया जब वह छोटा था, माँ कैसे सुबह 4 बजे उठकर उसके लिए टिफिन बनाती थी, उसे सुबह उठकर पढ़ाया करती थी और अमित को स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी। कैसे बुखार में पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती, कैसे बिना कहे उसके मन की बात भी समझ लेती। पिता के देहांत के बाद माँ ने ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया, लेकिन वक्त के साथ अमित बड़ा हो गया और पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। सर, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद अमित को एक शहर में नौकरी मिल गई। नई दुनिया और माँ पीछे छूटती चली गई, बस फोन पर ही बातचीत होती थी। कैसे हो बेटा? तुम घर कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। माँ, ऑफिस में बहुत काम है, मैं बाद में आऊँगा। मेरा बेटा परेशान न हो। अम्मा, आप कैसी हो? अम्मा, आप बहुत बीमार हो, मैं आपके बेटे को फ़ोन कर देता हूँ। अमित, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम उनसे मिलने आ जाओ। माँ बीमार हो गई। माँ अस्पताल के बिस्तर पे लेटी थी, कमजोर शरीर, सूखे होठ, लेकिन आंखों में वही ममता। जब अमित आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अकेला कैसे जीऊँगा? आ गए बेटा। बेटा माँ से कभी माफ़ी नहीं मांगते। यही माँ के आखिरी शब्द थे। उस रात माँ हमेशा के लिए सो गई। माँ के जाने के बाद घर बिल्कुल बदल गया था।
रसोई में अब भी माँ के हाथ का स्वाद ढूंढता था अमित। कमरे में अब भी माँ की चप्पल रखी थी। मंदिर में जलने वाला दिया अब भी माँ की याद दिलाता था। लेकिन सबसे ज्यादा चुभता था माँ की आवाज न होना। अमित हर रोज माँ को याद कर रोने लगा। माँ, तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना मैं अकेला हूँ। अमित एक दिन अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था मेरे बेटे अमित के नाम। अमित के हाथ कांपने लगे। यह माँ की लिखावट थी। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। माँ की आखिरी चिट्ठी। मेरे प्यारे बेटे अमित, जब तो यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम यह चिट्ठी पढ़कर रोओगे या मुस्कुराओगे, लेकिन माँ का दिल कहता है तू जरूर ठहरेगा एक पल के लिए। अमित की आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, मैंने तुम्हें यह कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी रोके, पर तू आगे बढ़, सपने पूरे कर। यही तो माँ की सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर कभी तुझे लगे कि तू मुझे भूल गया था, आपको दोष मत देना। माँ को पता होता है कि बच्चे अपनी दुनिया में उलझ जाते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस एक इच्छा है, जब भी तुम थक जाए, जब भी दुनिया बोझ लगे, तो याद करना कि कहीं कोई माँ है जो आज भी तुम्हें दुआओं में मांगती है। बेटा, किसी और माँ का दिल मत दुखाना, किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। और अगर कभी तेरे पास समय कम पड़े तो प्यार कम मत होने देना। मैंने तेरे लिए कोई दौलत नहीं छोड़ी, बस ढेर सारा आशीर्वाद छोड़ा है। रो मत बेटा, माँ तो बस कमरे बदलती है, दिलों से कभी नहीं जाती। तेरी माँ। अमित फूट फूट कर रोया। उसे एहसास हुआ माँ ने आखिरी समय तक उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं सोचा। माँ ने अपनी बीमारी, अपना दर्द, अपनी तन्हाई सब कुछ छुपाई रखी, और वह कल आएगा माँ को कहता रहा। उसने हर महीने अनाथशाला में बच्चों के लिए खाना भिजवाना शुरू किया। हर बुजुर्ग में उसे अपनी माँ दिखाई देने लगी। उस सब से बढ़कर उसने अपनी माँ को दिल में जिंदा रखा। हर सुबह मंदिर में दिया जलाने जाता। उसे यकीन था माँ कहीं न कहीं मुस्कुरा रही होगी। माँ की आखिरी चिट्ठी पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। कहानी अच्छी लगी हो तो माँ के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।